वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चंद्रा जी मैथ्स वाला। मैं हूं गुलाब सर और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए मानचित्र कार्य को। ओके, तो मैं बता दूं बच्चों कि जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और वो मानचित्र नहीं भरना चाहता है तो क्या करेगा, इस वीडियो को देखकर वो आसानी से मानचित्र को भर लेगा। यानी कि इतनी इजी तरीके से हम बताएं मानचित्र को भरना जो आप ना आसानी से भर सकते हैं विदाउट एकदम से हेजिटेशन के। ओके, और आपको पता है कि इस चैनल पर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को लाते हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, हम क्यों आप लोग का टाइम लॉस करें। ओके, ऐसे क्वेश्चन पढ़ाएं जिसको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए। ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन पढ़ाएं आप लोगों को जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फंसे भी ना और आप लोग टाइम भी लॉस करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि इस चैनल पर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ाया जाता है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने का 100% चांस रहते हैं। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होंगे, 100% आपके आएंगे ही आएंगे। ओके, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उन्हें आप प्रिपेयरिंग कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, तो हम लोग देखेंगे मानचित्र कार्य को। और जैसा आपको पता है आपको कि मानचित्र कार्य आपके दो भागों में डिवाइड होते हैं, जिनमें से पहला होता है भूगोल, दूसरा होता है आपका इतिहास। यानी कि भूगोल और इतिहास से क्या होते हैं, मानचित्र कार्य आते हैं। ओके, जिससे कि भूगोल से आपको मिलेंगे 5 अंक और इतिहास मानचित्र को भरकर 5 अंक मिलेंगे। यानी कि दोनों को मिलाकर आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, भूगोल को। यानी कि भूगोल से संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। ओके, और भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन किसको देखेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर फसल, यानी कि महत्वपूर्ण फसलों को देखेंगे। और इन फसलों का हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर उत्पादन राज्य देखेंगे कि ऐसा कौन सा फसल है और उस फसल का उत्पादन राज्य कौन सा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका है ना, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कपास। यानी कि वो कपास को बताना है कि कपास आपके भारत के किन किन राज्यों में मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश। तो ये सभी राज्य क्या है, तो इन सभी राज्यों में कपास की क्या होती है, खेती होती है। ओके, यानी कॉटन की खेती होती है। अगर हम बात करें सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर कपास की खेती होती है, तो वो होती है गुजरात में। ठीक है, सबसे अधिक गुजरात में, इससे कम महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र से कम कहाँ पर, तेलंगाना में, और तेलंगाना से कम कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यानी कि सबसे कम आंध्र प्रदेश में और सबसे अधिक पूछेगा तो गुजरात में। ठीक है, चलिए इसे हम लोग अब क्या करेंगे, मानचित्र पर दर्शा लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम लोग का कपास की खेती होती है। तो देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या करें, हम लोकेट कर लेते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या लिखे थे, गुजरात, यानी कि कपास की खेती कहाँ पर होती है, गुजरात में। देखिए गुजरात आपको कहाँ पर है, ये भारत का मानचित्र है। देखिए यहाँ पर क्या है, गुजरात है, और यहाँ पर क्या आपका प्राप्त होगा, तो यहाँ पर उगाया जाता है कपास को। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कपास। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्या है, गुजरात का एरिया है, ये पूरा आपका गुजरात है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर क्या राजस्थान है। ओके बच्चों, और राजस्थान से देखिए ये राजस्थान हो गया और ये राजस्थान, ये गुजरात हो गया। इसके नीचे आएंगे तो ये क्या होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए महाराष्ट्र को लोकेट करना था हम लोग को ना, चलिए महाराष्ट्र को लोकेट कर लेते हैं। महाराष्ट्र को देखिए, तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पड़ता है, यहाँ भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ भी क्या होता है, तो यहाँ पर भी कपास की खेती होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए दिखाना आपको तेलंगाना, तेलंगाना कहाँ पड़ता है, तो देखिए बच्चों, देखिए ये जो देखिए एरिया ना आपका, ये एरिया क्या है, तेलंगाना। इसके नीचे क्या है, ये पूरा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पड़ता है आपका तेलंगाना, और तेलंगाना में भी क्या प्राप्त होता है, यानी क्या उगाया जाता है, तो यहाँ पर भी आपको कपास की खेती होती है। ठीक है, और देखिए हम लोग आगे देखे थे यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है, देखिए तो जस्ट यही क्या, ये क्या था आपका, ये था आपका तेलंगाना। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो जस्ट इसके नीचे ये पूरा एरिया कौन सा आपका है, तो ये पूरा आंध्रा का, यानी कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे करके यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर भी क्या उगाया जाता है, यहाँ पर भी कपास की खेती होती है। ठीक है, तो ये सभी जो जगह थे ना, वो क्या थे, वो कपास की खेती होने वाले सभी क्या थे, राज्य थे। ओके, और सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर कपास की खेती होती है, तो गुजरात में। तो ये हो गया हम लोग का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर जूट।
देखिए, यानी कि जूट की खेती कहाँ कहाँ होती है? तो देखिए, जूट की खेती जो होती है वो होती है पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में। अगर हम लोग बात करें सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर होती है, देखिए सबसे अधिक मात्रा में होती है बच्चों पश्चिम बंगाल में, इससे कम बिहार में, ठीक है, और इससे कम असम में। तो अगर हम लोग बात करें कि जूट की खेती सबसे मैक्सिमम कहाँ होती है, तो ये होती है पश्चिम बंगाल में। चलिए इसको लोकेट कर लेते हैं। देखिए देखिए बच्चों, ये क्या आपका ये एरिया जो दिख रहा है ना पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये क्या पश्चिम बंगाल है। और देखिए जस्ट इसके ऊपर क्या पड़ता है, ये आपका झारखंड है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा एरिया है, ठीक है, ये उड़ीसा हो गया, ये झारखंड हो गया, इसके जस्ट बगल में क्या ये ही आपका है पश्चिम बंगाल। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी कपास की खेती, सॉरी बच्चों सॉरी, जूट की यहाँ पर खेती होती है। किसकी खेती होती है? जूट की। तो जूट को देख रहे हैं हम लोग ना, देखिए पश्चिम बंगाल में किसी खेती होती है? जूट की। उसके बाद फिर बिहार, फिर असम। चलिए, तो जूट की खेती होती है। उसके बाद बिहार कहाँ है? देखिए ये यूपी है आपका, ठीक है, ये यूपी है, और इसके जस्ट देखिए बगल में क्या है, यही तो है आपका बिहार। तो ये बिहार में क्या होता है, तो यहाँ पर भी जूट की खेती होती है, ठीक है। और असम में देखिए, असम कहाँ पड़ता है आपका, तो असम देखिए, असम ये यहाँ पर आपका एरिया है, ठीक है, ये असम है आपका। इसके नीचे हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मेघालय है, ठीक है। अगर असम से ऊपर अगर बात करें तो ये कौन सा एरिया है, तो अरुणाचल प्रदेश है। और ये कौन सा आपका ये राज्य है, तो ये भूटान आपका, ठीक है, भूटान ये वाला एरिया है। और ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और ये क्या है हम लोग का, तो यहाँ पर है हम लोग का असम। और यहाँ पर भी क्या होता है, तो यहाँ पर भी जूट की खेती होती है, ठीक है। अगर सबसे अधिक पूछेगा तो क्या बताएंगे हम लोग, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट की खेती होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे चाय। देखिए, तो चाय यानी कि इसकी टी बोलते हैं, तो चाय की खेती अधिकतम कहाँ पर होती है, तो ये होती है आपके असम में। इससे कम कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है बच्चों। चलिए इसको लोकेट कर लेते हैं। असम, असम देखिए कहाँ पर आपका है, थोड़ा बताइए तो देखिए जस्ट अभी देखिए तो हम लोग यहीं पर ना असम, तो असम में हम लोग क्या होगी, जूट की खेती तो होबे करेगी, साथ में क्या इसमें यहाँ पर होगा आपका, तो यहाँ पर चाय की भी खेती होती है। सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर चाय की खेती होती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल हमारे को कौन, यही है ना हम लोग का, ठीक है, यहाँ पर दिखा लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी क्या होती है, चाय की खेती होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कॉफ़ी की। ओके, तो देखिए कॉफ़ी यानी कॉफ़ी किन किन राज्यों में उत्पादन की जाती है, तो पहला आपका है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो देखिए कर्नाटक में सबसे अधिक मात्रा में कॉफ़ी की उत्पादन की जाती है, उसके बाद आपका केरल है, और उसके बाद कोई आपका है तमिलनाडु है। सबसे अधिक की बात करें तो कर्नाटक में। चलिए दिखा लेते हैं लोकेट इसको करके। देखिए तो कर्नाटक हमारा कहाँ है बच्चों, तो देखिए ये क्या था आपका, ये महाराष्ट्र था। इसके नीचे आएंगे, देखिए ये गोवा है आपका, जस्ट इसके बगल में ये पूरा एरिया क्या है, कर्नाटक का है। तो हम यहाँ पर लोकेट कर लेंगे, यहाँ पर कर्नाटक है। यहाँ पर क्या होता है बताइए, तो यहाँ पर हम लोग बता देंगे कॉफ़ी, यहाँ पर कॉफ़ी की उत्पादन की जाती है सबसे अधिक मात्रा में। उसके बाद कॉफ़ी कहाँ था आपका, देखिए तो ये था आपका केरल में, ठीक है, कॉफ़ी कहाँ था, केरल में। लिखा लेते हैं केरल को। देखिए तो केरल कहाँ पर आपका है, देखिए इसके नीचे ये कर्नाटक था, इसके नीचे आएंगे तो ये था केरल एरिया। यहाँ पर क्या कर लें हम लोग, यहाँ पर लोकेट कर लेंगे कॉफ़ी। ओके, यानी कि केरल में ही क्या होता है, केरल में भी कॉफ़ी की उत्पादन की जाती है। उसके बाद क्या था बच्चों, देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी क्या होता है, कॉफ़ी की खेती होती है। तो लिख लेते हैं हमने यहाँ पर। देखिए तमिलनाडु कौन सा एरिया, यही पूरा तमिलनाडु एरिया है, ठीक है, यानी चेन्नई इसी में आता है आपका ना, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, पूरा तमिलनाडु है, ठीक है। और हम दिखा देंगे यहाँ पर क्या होता है, कॉफ़ी की खेती होती है, ठीक है बच्चों, हो गया हम लोग का, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए गन्ना, देखिए गन्ना उत्पादन राज्य, देखिए सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो होता है आपका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में, उससे कम महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए इसको लोकेट कर लेते हैं। देखिए तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, देखिए ये था बिहार आपका, जैसे इसके ऊपर जाएंगे, सॉरी इसके बाएं तरफ जाएंगे तो ये है आपका यूपी। ये एरिया कौन सा आपका है, तो ये है यूपी आपका, ठीक है, यूपी। यूपी से ऊपर क्या है, तो ये है नेपाल, ठीक है, और ये आप जानते हैं उत्तराखंड है। ओके, तो ये यूपी, यानी यूपी में क्या होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर गन्ना, यहाँ पर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर गन्ना उत्पादन किया जाता है सबसे अधिक मात्रा में।
और कहाँ गन्ना उत्पादन किया जाता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है बच्चों? देखिए, तो हम बता दें आपको, देखिए यहाँ पे क्या पड़ता है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कपास की भी खेती होती है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गन्ना उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, गन्ना उत्पादन। अब हम लोग का क्या बचा है, देखिए यहाँ पर रबड़, यानी कि रबर की खेती कहाँ कहाँ की जाती है? सबसे अधिक मात्रा हम लोग बात करें रबर की, तो ये खेती की जाती है केरल में, उससे कम कहाँ पर? तमिलनाडु में। चलिए इसको लोकेट कर लेते हैं। देखिए केरल, केरल कहाँ पर आपका है बच्चों? देखिए ये एरिया था, क्या था? केरल का। ठीक है, तो यहाँ पर केरल है, यहाँ पर क्या प्राप्त किया जाता है? यहाँ पर रबर, यानी कि यहाँ पर रबर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यानी कि केरल में सबसे भारी मात्रा में रबर उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखिए तमिलनाडु, उसके बाद क्या दिया आपका? तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु देखो कौन सा एरिया था, ये तमिलनाडु था ना। चलिए यहाँ लोकेट कर लीजिए, यहाँ पर क्या होता है? रबर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था आपका, ये थे पूरे आपकी मैपिंग। ओके, तो हम लोग क्या किए, फसलों के यहाँ पर क्या किए, उसको मैप में फिलअप कर दिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछेगा, बस पूछ देगा आपसे ना कि कपास, कपास किन राज्यों में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, उन राज्यों को दर्शाइए मैप में। तो आप क्या करेंगे, आप मैम आपको याद रहेगा ना, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई भी राज्य आपको याद रहेगा तो लिख सकते हैं आप हैं कि हाँ यहाँ पर क्या होता है, कपास की खेती होती है। सबसे अधिक पूछ देगा तो गुजरात लिख दीजिएगा। ओके, यानी गुजरात पे आपको दिखाना है, गुजरात को आपको लोकेट कर दिखाना है मैप में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आपका मैपिंग। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।